जय भारत दोस्तों। आज हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा भारत का सामान्य परिचय का भाग 2 है। ठीक है, भाग 1 मैंने पढ़ाया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर भाग 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है। और देखिए पृथ्वी पर जो लेटी हुई लाइन है, जो ये लेटी हुई लाइन है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखाएं जो खींची गई है, इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। और ये जितने भी लाइन्स हैं ये अर्थ पर वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये हम लोग अपने अध्ययन करने के लिए हम लोग इसे बनाए हैं। जैसे देखिए ये सब जितने भी रेखाएं सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस। ओके, तो देखिए ये रियल में लाइन नहीं है, ये क्या है? एक सर्किल है, एक वृत्त है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर हम लोग क्षैतिज दिशा में लाइंस खींचे हैं। कैसा? सर्किल, सर्कुलर लाइन। ठीक है, ये सब क्या है? सब कंसेंट्रिक सर्कुलर है, कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइन है ये सब। ठीक है, तो कंसेंट्रिक संकेंद्रीय वृत्त। देखिए एक वृत्त खींचे, फिर इसके ऊपर दूसरा वृत्त, इसके ऊपर तीसरा वृत्त, इसके ऊपर चौथा वृत्त, और ऐसे खींचते 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 यहाँ पर आएंगे, ध्रुव के पास आएंगे, तो ये सर्किल ये क्या होगा? जस्ट एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इन सब सर्किल्स को, इन सब वृत्त को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। ये सामने से देखने में क्या लगती है? लाइन, लेकिन अगर पूरा देखें 3D व्यू में तो ये क्या है? वृत्त है। तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश वृत्त भी बोल सकते हैं, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त। ठीक है, अब देखिए ये सब जितने भी लाइंस खींची गई है उस ऊपर देखिए, ऊपर भी क्या है? पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा सर्किल का आकार बढ़ा, सर्किल का आकार और बढ़ा, सर्किल का आकार और बढ़ा, और जब सेंटर में पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सब सर्किल के मध्य में, एकदम अर्थ के एकदम मध्य में पहुंच जाएंगे तो इसका ये आकार क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा होगा। तो और इन संकेंद्रीय वृत्त को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश रेखाएं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन है? तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं। और इन अक्षांश रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, या क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूमि के मध्य से गई है, भूमि के मध्य से, इसलिए बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये सब जितनी भी रेखाएं हैं इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। और जो सबसे बड़ी जो रेखाएं हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं